बचपन में पढ़ाया गया था और बताया गया था हमारे परिवार के लोग, और कुछ किताबों में भी बताया गया था कि कहा जाता था कि गुरुर्देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देव महेश्वरा और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, माता पिता के बाद गुरु का दर्जा मिलता है और ये बताया जाता है कि अगर जीवन में कोई सत्य मार्ग और किसी को आपकी तरक्की से अगर खुशी होती है तो माता पिता के बाद एक वो इंसान होता है जिसे हम गुरु यानी कि उसे ब्रह्म की महिमा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ऐसे कलयुग में जी रहे हैं जहाँ गुरुजी भूगोल के टीचर होते हैं और वो अपने स्कूल के ही, अपने कॉलेज की ही लड़कियों के साथ केमिस्ट्री सेट करने में लग जाते हैं। दोस्तों, इस दौरान इस घटना एक छोटी सी वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होती है और ये वायरल होती है कि उस कॉलेज के, उस स्कूल के टीचर जिसकी एज 50 साल की होती है, वो एक भूगोल के टीचर होते हैं और वो उस लड़कियों के साथ, उस कॉलेज के, उस स्कूल की लड़कियों के साथ अभद्रता और अश्लील वीडियो बनाते हुए दिखाए जाते हैं और वीडियो उनका वायरल होने लगता है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार पांडे मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जो आज की घटना है, जो कहानी है, वो शर्मसार करने वाली घटना है। वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर माँ पिता के बाद गुरु को इतना ऊँचा दर्जा मिलता है। वो गुरु किस तरीके से चरित्रहीनता अपने ही स्कूल की, अपने ही बच्चियों के साथ, अपनी पुत्री समान लड़कियों के साथ अभद्रता और अश्लील वीडियो बनाने लगता है और अश्लील हरकतें करने लगता है। दोस्तों, हद तब हो जाती है जब वो वीडियो पॉर्न साइट्स पर अपलोड हो जाती हैं और वो ये चीज़ें धीरे धीरे कर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि पीएमओ कार्यालय तक नोटिस पहुँच जाती है। तब जाकर पुलिस प्रशासन और उस स्कूल के महकमे यानी कि प्रिंसिपल साहब तक तब हिलना शुरू होते हैं। तो दोस्तों, पूरी कहानी में बने रहिएगा। एक सबक देने वाली घटना है और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके की घटना, इस तरीके की जागरूकता हमारे साथ आप रोज़ मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी में रात 8 बजे देखते रहेंगे। दोस्तों, जो आज की घटना होती है वो इतनी चिंताजनक होती है, इतनी संकोच करने वाली घटना होती है, लेकिन आपको बताना भी ज़रूरी है क्योंकि सरकारी कॉलेज के एक प्रोफेसर साहब जो जियोग्राफी के टीचर होते हैं, वो मूसी कॉलेज की लड़कियों के साथ अभद्रता और महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ केमिस्ट्री सेट करने में लग जाते हैं। ये एक अजीबोगरीब घटना आपको लगेगी, लेकिन काफ़ी सच्चाई और काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना होती है। दोस्तों, ये वीडियो तब चर्चा में आती है जब इस तरीके की वीडियो, इस तरीके की उनकी अश्लील वीडियो, अभद्र वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। दोस्तों, वो उन लड़कियों के साथ, ज़्यादातर नहीं, लड़कियों के साथ सरकारी नौकरी, उन्हें एग्ज़ाम में पास कर देना, उनके साथ इस तरीके के व्यवहार करने के लिए जिम्मेदार होना, वो बार बार बताया करते थे। दोस्तों, इसी चीज़ों को लेकर उन लड़कियों के साथ ब्लैकमेल करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करते, क्योंकि जिस हिसाब से वीडियो वायरल होती है, लड़कियां बखूबी टीचर का साथ देती हुई नज़र आती हैं। दोस्तों, जब सीसीटीवी फुटेज की बात होती है तो ऐसे लगता है, जब वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल साहब और वो टीचर राजा हों उस कॉलेज के, जो अपनी प्रजा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कर उनका मन बढ़ गया था, क्योंकि उसी कॉलेज में वो 20 साल से नौकरी कर रहे थे और जिनकी उम्र 50 साल के करीब पहुंच रही थी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 50 साल का एक आदमी किस तरीके से जो है छोटी छोटी बच्चियों के साथ, उस स्कूल में लड़कियों के साथ अभद्रता, उनके प्राइवेट पार्ट को छूना और उनके साथ किस करना, इस तरीके की अभद्र व्यवहार वो लगातार कर रहे थे। उस कमरे की जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि उस कमरे में एक सीसीटीवी, वो एक अलमारी होता है, एक टेबल होता है, जिसमें अलमारी के पीछे छिपकर वो वीडियो बनाया जाता है। दोस्तों, ये जो घटना होती है वो हाथरस का, यूपी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला था हाथरस, जो काफ़ी फेमस भी रहा है पिछले कुछ न्यूज़ खबरों की वजह से। हाथरस का ही एक ज़िला होता है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होता है हाथरस, जिसमें सेठ फूलचंद बंगला पीजी कॉलेज हाथरस के नाम से होता है। उस कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं भूगोल विभाग के, जिनका नाम रजनीश कुमार होता है।
जिसकी एज 50 साल होती है और वो 20 साल से नौकरी कर रहे होते हैं। इन नौकरी के दौरान बताया जाता है कि करीब 10 साल से 15 साल से वो लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार, उनके प्राइवेट पार्ट को छूना, उनके गुप्तांग को छूना, उनके साथ अश्लील वीडियो बनाना, फिर लड़कियों को ब्लैकमेल करना। बताया जाता है कि इस दौरान कुछ लड़कियां कुछ एप्लीकेशन, कुछ नोटिस जो है प्रिंसिपल को छुपके से देती हैं, लेकिन इसमें प्रिंसिपल साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे मिला था, लेकिन मैं कोई कार्रवाई इसके खिलाफ़ नहीं कर पाया। दोस्तों, अब पुलिस के पास ये वीडियो पहुंचता है, खबर पहुंचता है, और आगे ये बताएंगे कि ये वीडियो कैसे लीक होता है, जो प्रिंसिपल साहब अपनी अश्लीलता की चरम सीमा उस कॉलेज की लड़कियों के साथ पार कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रिंसिपल साहब, वो टीचर जो है रजनीश कुमार, किस तरीके से लड़कियों के साथ नए नए सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किस तरीके से उनके साथ हरासमेंट कर रहे थे, उनके प्राइवेट का पार्ट को छूना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना। दोस्तों, ये भंडा तब फोड़ हो जाता है जब उसी कॉलेज की एक लड़की प्राइवेट यानी छुपे हुए में एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखती है और प्रिंसिपल कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तब किसी भी तरीके से उनकी कुछ वीडियो पॉर्न साइट से अपलोड होकर वायरल हो जाती है। करीब 1 मिनट 14 सेकंड की अश्लील वीडियो जब वायरल होती है, उससे प्रिंसिपल और टीचर का भंडाफोड़ होता है और कॉलेज का भी। दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब ये सारी वीडियो, करीब बताया जाता है कि 65 वीडियो तो जानकारी में मिली हैं, बाकी कितनी बनी थी, कहाँ अपलोड हुई हैं, इसकी जांच, इसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। दोस्तों, पुलिस प्रिंसिपल साहब का बयान लेती है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल से बयान लेती है। जो प्रिंसिपल साहब होते हैं, वो उनका नाम होता है डॉक्टर महावीर सिंह। वो प्रिंसिपल साहब से जांच होती है, पता किया जाता है, इंक्वायरी होती है, तो प्रिंसिपल साहब मुस्कुराते हुए बड़ी आसानी से जवाब देते हैं कि जो है हो गया होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। हाँ, एक लेटर मुझे 2 साल पहले मिला हुआ था, लेकिन जब उस लड़की से पूछताछ किया गया तो उस लड़की ने कोई ख़ास जवाब, पॉजिटिविटी नहीं दिया, उसने साफ मना कर दिया। दोस्तों, ये आपको सोचना है कि क्या कोई लड़की खुलकर सामने आएगी इस बारे में, ये प्रिंसिपल साहब को खुद सोचना चाहिए। जब इंक्वायरी हो रही है, जांच हो रही है, तो उनको खुद ये सोचना चाहिए कि किसी भी लड़की की प्राइवेसी बनी रहे, और उस प्राइवेसी बने हुए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको तुरंत आरोपी घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन कम से कम इंक्वायरी तो ज़रूर करनी चाहिए थी। दोस्तों, प्रिंसिपल साहब के पास बयान करीब सितंबर 2023 में आता है, कंप्लेन लेटर आता है, लेकिन वो इस चीज़ को साफ मना कर देते हैं। और जिस हिसाब से मुस्कुराते हुए उनकी वीडियो वायरल होती है, उनको लग रहा था कि इसमें अश्लीलता और ऐसी कुछ नहीं है, और वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। दोस्तों, अब ये चीज़ें जांच का विषय बन जाती हैं, और वहाँ के जो डीएम होते हैं रावत पांडे, वो एक कमेटी गठित करते हैं, और उसका लेटर पहुँच जाता है पीएमओ कार्यालय में, यानी कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में पहुंच जाता है, और एक लेटर सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, इतना पहुंचने के बाद पुलिस, पूरे कॉलेज प्रशासन का पैर के नीचे ज़मीन खिसक जाती है, वो हिल जाते हैं, और इसमें काफ़ी तेज़ी से इंक्वायरी, जांच होने लगती है। दोस्तों, अब इस तरीके की जांच में वो तीसरा कोई और ज़रूर होगा जो इसमें इन्वॉल्व होगा, जो उस टीचर की, क्योंकि खुद वीडियो बनाकर अपनी खुद पोर्न साइट्स पर अपलोड नहीं करेगा। अब पुलिस जांच कर रही है कि कोई तीसरा ज़रूर होगा जो इस टीचर की वीडियो बनाकर उस पर अपलोड कर रहा था, जो उसकी चेहरे को ब्लर करके तभी अपलोड किया जा रहा होगा। इस चीज़ों में पूरी तरीके से जांच किया जा रहा है, और रजनीश कुमार अभी भागे हुए हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है। कब तक गिरफ्तार होंगे, हम जल्द आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये चिंता का विषय है कि जिस देश में गुरुओं की इतनी महिमा मंडन किया जाता है, जिस देश में गुरुओं की इतनी ऊंची दर्जा दिया जाता है, शायद वहाँ भी अभी चरित्रहीनता की हदें पार होने लगी हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को आहत करना या परेशान करना नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है, जागरूकता, सतर्कता और सिर्फ सतर्कता। दोस्तों, आखिरी में एक बात ज़रूर शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में स्कूल में गुड हैबिट, बैड हैबिट ज़रूर पढ़ाया जाता है। इसके बारे में बच्चों को ज़रूर सिखाएं, क्योंकि गुड टच और बैड टच के बारे में हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे लड़कों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों, ये कहाँ तक गलत है कि टीचर लड़कों को ब्लैकमेल करते थे, चाहे वो एग्ज़ाम के नाम पे हो, फीस माफ़ करने के नाम पे हो। दोस्तों, यहाँ तक कि उनकी कई सारी जो है
व्हाट्सएप मैसेज, अश्लील व्हाट्सएप मैसेज भी लीक हो जाते हैं। खैर पुलिस जांच कर रही है, देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है। लेकिन खैर आखिरी शर्म और सिर्फ शर्म करने वाली घटना है। मिलते एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद और देखते रहें मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।